अब हम देखेंगे इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। इंटरफेरेंस हमने थोड़ा बहुत वेव केमिस्ट्री में भी पढ़ा था। इंटरफेरेंस, जब एक ही रीजन से दो या दो से ज्यादा वेव्स जाती हैं तो वो इंटरफेयर करती हैं, दखलंदाजी करती हैं मीडियम में, एक दोनों आकर, ठीक है ना, इंटरफेयर करती हैं। तो कैसे इंटरफेयर करती हैं वो देखते हैं जरा। तो मान लीजिए अभी साउंड वेव में पढ़ते हैं हम इंटरफेरेंस। मान लीजिए एक साउंड सोर्स है जो कि साउंड वेव प्रोड्यूस कर रहा है, फर्स्ट नंबर का साउंड सोर्स है, ठीक है। मान लीजिए एक दूसरा भी साउंड सोर्स है, ये भी सिमिलर साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए अगर ये दोनों साउंड सोर्स, ये दोनों साउंड के सोर्स एक ही जगह साउंड भेज रहे हैं अपनी, मान लीजिए ये दोनों एक ही जगह साउंड भेज रहे हैं, एक ही रीजन में साउंड भेज रहे हैं, इंटरफेरेंस होगा। तो भाई देखिए ये रेड वाली वेव और ये येलो वाली वेव इंटरफेयर करेंगी। ये कुछ इस तरीके से इंटरफेयर कर रही है कि इसकी पीक के साथ मिल रही है और इसकी नेगेटिव पीक और नेगेटिव पीक एक साथ मिल रही है, ठीक है। ये इस तरह से इंटरफेयर कर रही है। अब कैसे इंटरफेरेंस में क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉलो होता है। मतलब जितना डिस्टरबेंस ये फर्स्ट वेव जो येलो वेव कॉज कर रही है और जितना डिस्टरबेंस ये सेकेंड वेव कॉज कर रही है वो ऐड हो जाते हैं। तो देखिए बेसिकली यहां से देखें तो ये जीरो इंटरफेरेंस, ये जीरो डिस्टरबेंस, ये भी जीरो, तो नेट भी जीरो। यहां पर देखें तो येलो वाला इतना डिस्टरबेंस, रेड वाला भी इतना, तो इतना डिस्टरबेंस हो जाएगा। यहाँ टॉप पे देखें तो येलो प्लस रेड इतना डिस्टरबेंस हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, दोनों का डिस्टरबेंस ऐड हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। तो देखिए कुछ अगर हम इनके जो नेट डिस्टरबेंस प्रोड्यूस होगा, जो नेट ग्राफ आएगा वो कुछ ऐसा आएगा। देखिए यहाँ पर फिर से जीरो हो जाएगा तो ये फिर से जीरो, यहाँ पर नेगेटिव और नेगेटिव ज्यादा नेगेटिव, तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। रफली हम बना रहे हैं इसको, ये फिर कुछ इस तरीके से यहाँ पर ऐसे आएगा और फिर कुछ इस तरीके से यहाँ पर ऐसे आता जाएगा, ठीक है। एक और वेव आ जाएगी ये इस तरीके की। मतलब मान लीजिए अगर हमने यहाँ पर हम सुन रहे, मान लीजिए अगर हमने हमारा कान, मान लीजिए यहाँ पर हमने हमारा कान प्लेस करके रख रखा है, मान लीजिए, ठीक है। तो हमें देखिए क्या सुनाई देगा, मैक्सिमा सुनाई देगा, हमें तेज आवाज सुनाई देगी यहाँ पर, क्योंकि देखिए यहाँ पर इसके और इसके कारण से डिस्टरबेंस हाई है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर इस वाले पॉइंट पे तेज आवाज सुनाई देगी क्योंकि यहाँ पर कुछ इस तरीके से इंटरफेरेंस हो रहा है। समझ में आई बात है, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से। तो जब इस तरीके का इंटरफेरेंस होता है, देखिए ऐड हो रही है चीजें, तो उसे बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। देखिए ऐड ऑन हो रही है चीजें, ये देखिए पीक और पीक बड़ी पीक बना रही हैं, तो इस इंटरफेरेंस को बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या बोलते हैं इसको, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। अब दूसरा केस देखें अगर अपन, जिसमें कि मान लीजिए पहला सोर्स वेव प्रोड्यूस कर रहा है, अब दूसरा सोर्स कुछ इस तरीके से साउंड वेव प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। ये आउट ऑफ फेज, जो पहले था वो हम बोलते थे सोर्सेज इन फेज में है। जो हमने पहले केस देखा था, ये वाला जो हमने केस देखा था, इसमें सोर्सेज, ये दोनों सोर्सेज हम बोलते हैं दीज सोर्सेज आर इन फेज, ये एक फेज में है सोर्सेज। देखिए इनके बीच में जो फेज डिफरेंस है, अगर हम यहां से देखेंगे तो इनके बीच में फेज डिफरेंस जीरो है। देखे तो जैसा पहले का फेज है फर्स्ट वाली वेव का, वैसे ही सेकंड वाली का फेज है, दीज आर इन फेज, ठीक है। फेज डिफरेंस जीरो, या फॉर दैट मैटर 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, कुछ भी हो सकता है फेज डिफरेंस, पर ये देखिए बिल्कुल इन फेज है दोनों सोर्सेज, ठीक है। इसी तरह से दूसरा केस देखें जिसमें फर्स्ट वाली वेव ऐसे प्रोड्यूस हो रही है, सेकंड वाली कुछ इस तरीके से प्रोड्यूस हो रही है, और जब ये एक ही रीजन में जाएंगे, जब ये एक ही रीजन में दोनों वेव जाएंगी, तो देखिए अब क्या हो रहा है इसमें, अब ये आउट ऑफ फेज है। जैसे अगर फर्स्ट वेव की बात करें तो ये देखिए ये इस तरीके से इसका फेज जीरो से स्टार्ट हो रहा है, इसका फेज स्टार्ट हो रहा है पाई से, तो इनके बीच में फेज डिफरेंस हो गया पाई का फेज डिफरेंस हो गया, ये बिल्कुल अपोजिट हो गए एक दूसरे के। ये सोर्सेस कहलाते हैं आउट ऑफ फेज, दीज आर आउट ऑफ फेज सोर्सेज, ये आउट ऑफ फेज सोर्स है, इनके बीच में पाई का फेज डिफरेंस है। अब क्या होगा देखिए, अगर हम यहां पे देखें इंटरफेरेंस देखें, कहीं पर भी हम देख लेते हैं, मान लीजिए तो इसका पीक और इसका नेगेटिव पीक, ये दोनों कैंसिल आउट कर देंगे एक दूसरे को,
ये हर जगह इनफैक्ट देखिए परफेक्टली कैंसिल कर रही है। अगर ये बराबर बराबर एम्पलीट्यूड की ना तो परफेक्टली कैंसिल कर रही है। मान लीजिए इसके चक्कर में इतना डिस्टर्बेंस है तो इसमें नेगेटिव डिस्टर्बेंस उतना हो गया, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से। तो बिल्कुल जो पता है क्या हो रहा है, 1 की साउंड को 2 की साउंड कैंसिल कर देगी। अगर ये बराबर एम्पलीट्यूड के और हमने हमारा कान यहां पर प्लेस कर लिया, कहीं भी प्लेस कर लिया, तो पता है हमें बिल्कुल साइलेंस सुनाई देगा। साउंड इज कैंसिलिंग साउंड। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक साउंड ने दूसरी साउंड को कैंसिल कर दिया? ऐसा होता है, बिल्कुल ऐसा होता है। ये आउट ऑफ फेज जो साउंड एक दूसरे को कैंसिल कर देती है और हमको यहाँ पर बिल्कुल साइलेंस सुनाई देगा। बिल्कुल हमको यहाँ पर साइलेंस सुनाई देगा। बिल्कुल कोई हमको यहाँ पर साउंड सुनाई नहीं देगी जब ये दो वेव्स इंटरफेयर कर रही हैं। तो पता है कुछ हेडफोन्स होते हैं नॉइस कैंसिलिंग हेडफोन्स, वो नॉइस कैंसिल आउट कर देते हैं। वो बिल्कुल इसी प्रिंसिपल पे चलते हैं, बिल्कुल इसी प्रिंसिपल पे चलते हैं। वो क्या करते हैं कि जो साउंड आती है उस हेडफोन में, वो उसके बिल्कुल आउट ऑफ फेज साउंड प्रोड्यूस कर देते हैं, बिल्कुल आउट ऑफ फेज साउंड प्रोड्यूस कर देते हैं। तो हमें साइलेंस सुनाई देता है। मतलब साइलेंस कैसे सुनाई देता है? साइलेंस हो जाता है, वहां पर नॉइस कैंसिल आउट हो जाती है। साउंड इज कैंसिलिंग साउंड। ठीक है, तो ये इसमें बेसिकली कैसे काम करते हैं? वो बेसिकली जैसा एयर का डिस्टर्बेंस होता है, बिल्कुल उसके अपोजिट एयर का डिस्टर्बेंस वो प्रोड्यूस कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर फर्स्ट वेव के कारण से एयर पे जो एक्सेस प्रेशर क्रिएट हो रहा है, उसके कारण जो फोर्स आगे की तरफ लग रही है, मान लीजिए फर्स्ट वेव जो एक्चुअली साउंड वेव आ रही है वो एयर को आगे की तरफ पुश कर रही है मान लीजिए, तो वो जो हेडफोन्स होंगे वो क्या करेंगे, उसी समय बिल्कुल एयर को पीछे पुश करेंगे। ये आगे पुश करी तो पीछे पुश करेंगे, तो नेट पुश उस एयर पे 0 हो जाएगा। नेट पुश 0 हो गया, मतलब कोई डिस्टरबेंस क्रिएट ही नहीं हुआ। और जब कोई डिस्टरबेंस ही क्रिएट नहीं हुआ तो हमें साउंड कैसे सुनाई देगी? तो ऐसे नॉइस कैंसिलिंग होती है एक्चुअली में। तो इसमें क्या होता है, बिल्कुल ये कैंसिल आउट हो जाते हैं। ठीक है, 0 हो जाता है बिल्कुल डिस्टरबेंस। एंड दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसको हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जब सोर्सेज आउट ऑफ फेज में। ठीक है, चलिए भाई, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस समझ में आई बात हमको? चलिए नाउ, तो भाई इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव्स आप थोड़ा सा मैथमेटिकली भी देख लेते हैं। कंस्ट्रक्टिव समझ में आ गई, जब एक की पीक दूसरे की पीक के साथ कोइंसाइड कर रही है तो डिस्टरबेंस बढ़ जाता है। और डिस्ट्रक्टिव जब दोनों कैंसिल आउट कर जाते हैं। ठीक है, अब हम जनरल 2 वेव्स ले लेते हैं, प्रेशर का फंक्शन ले लेते हैं अब अपन। ठीक है, मान लीजिए फर्स्ट वेव का जो एक्सेस प्रेशर है P1 इज इक्वल टू P1 नॉट, ये उसका एम्पलीट्यूड साइन kx माइनस ओमेगा टी। P2 इज इक्वल टू P2 नॉट साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस फाई। अब इन दोनों सोर्सेज में फाई का डिफरेंस है, फाई फेज का डिफरेंस है। देखिए ये फेज डिफरेंस है दोनों में। देखेंगे फेज क्या होता है, ये साइन का आर्ग्यूमेंट होता है। कितना डिफरेंस है? फाई का डिफरेंस है। ठीक है, तो देखिए इन दोनों सोर्सेज में कांस्टेंट फेज डिफरेंस है फाई का। टाइम सेम रखेंगे तो कांस्टेंट फेज डिफरेंस हमेशा इनके बीच में, मान लीजिए हम x इक्वल टू 0 पे एनालिसिस कर रहे हैं, सपोज कीजिए। ठीक है ना, तो माइनस ओमेगा टी और ये माइनस ओमेगा टी प्लस फाई, तो दोनों में हर समय फेज डिफरेंस फाई का ही रहेगा। तो जो ऐसे दो सोर्सेज होते हैं जिनमें जो फेज डिफरेंस है वो हर समय कांस्टेंट रहे, हर समय कांस्टेंट रहे। मान लीजिए ये एक सोर्स है और ये एक सोर्स है, इनमें सपोज कीजिए पाई का फेज डिफरेंस है, तो हमेशा पाई का ही फेज डिफरेंस अगर रहेगा तो ऐसे सोर्सेस कोहेरेंट सोर्सेस कहलाते हैं। टू सोर्सेस सेड टू बी कोहेरेंट इफ देयर फेज डिफरेंस रिमेन्स कांस्टेंट विद टाइम। ये दो सोर्सेस जिनके बीच में फेज डिफरेंस अगर कांस्टेंट है तो वो कोहेरेंट सोर्सेस कहलाते हैं। अब वो फेज डिफरेंस कितने का भी हो सकता है, मान लीजिए दो सोर्सेज में फेज डिफरेंस 0 का है तो भी कोहेरेंट कहलाएंगे, प्रोवाइडेड हमेशा फेज डिफरेंस 0 का ही रहे। हो सकता है इनमें फेज डिफरेंस पाई का हो तो ये कोहेरेंट कब कहलाएंगे, जब हमेशा इनमें फेज डिफरेंस दोनों सोर्सेज में पाई का रहे। पाई बाय 2 का रह सकता है, 3 पाई बाय 2 का रह सकता है, कितने का भी रह सकता है, बस वो कांस्टेंट रहना चाहिए समय के साथ, तब वो कोहेरेंट कहलाते हैं। और अगर ऐसा नहीं है, जैसे अभी t इक्वल टू 0 पे तो इनमें मान लीजिए फेज डिफरेंस 0 है, फिर t इक्वल टू 1 सेकंड पे जो ये वेव प्रोड्यूस कर रहे हैं वो पाई के डिफरेंस की कर रहे हैं, फिर t इक्वल टू 2 पर या t इक्वल टू 3 पर पाई बाय 2 की कर रहे हैं। फेज डिफरेंस बदलता जा रहा है इन दोनों सोर्सेस के बीच में समय के साथ ही, तो वो इनकोहेरेंट सोर्सेस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं वो?
इनकोहेरेंट सोर्सेज विच आर नॉट कोहेरेंट आर इनकोहेरेंट सोर्सेज। तो जब तक बोला नहीं जाएगा हम कोहेरेंट सोर्सेज की बात करेंगे कि भैया ये सोर्सेज जो है कोहेरेंट सोर्सेज की बात हो रही है, इनके बीच में फेज डिफरेंस कांस्टेंट है। वैसे तो बोलते हैं कि कोहेरेंट है कि इनकोहेरेंट है, बताया जाता है हमको, ठीक है। और हम पता भी कर सकते हैं कोहेरेंट सोर्सेज, दो सोर्सेज कैसे प्रोड्यूस करते हैं, हम वो देखेंगे, अभी देखने वाले हैं अभी हम थोड़ी देर में कि कैसे हम कोहेरेंट सोर्सेज प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए भाई, तो अब क्या होगा, P1 P2, ठीक है, ये इंटरफेयर करेंगी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से। जो रिजल्टेंट एक्सेस प्रेशर आएगा, जो रिजल्टेंट एक्सेस प्रेशर आएगा वो P1 प्लस P2 हो जाएगा। इसके चक्कर में एक्सेस प्रेशर, इसके चक्कर में एक्सेस प्रेशर, ये दोनों ऐड हो जाएंगे विद साइन। प्रिंसिपल सुपरपोजिशन यही कहता है, जब ये दोनों वेव्स इंटरफेयर करेंगी तो। समझ में आई बात, ठीक है। चलिए, तो क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2 हम ऐड करेंगे तो इनका एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, फेजर डायग्राम से जोड़ सकते हैं, SHM में सीखा था, वेक्टर डायग्राम से, सॉरी वेक्टर डायग्राम से कैसे जोड़ेंगे P1 और P2। तो पहले हमने बेस वेक्टर बना लिया, kx माइनस ओमेगा टी का बेस वेक्टर बना लिया, ठीक है। और फिर इससे फाई आगे P2 नोट का वेक्टर बना लिया भैया, फाई आगे P2 नोट का वेक्टर बना लिया, ये देखिए, ठीक है। इनका रिजल्टेंट होगा ये P रिजल्टेंट नोट, कितना हो जाएगा वो, वेक्टर मेथड से ऐड करना आता है हमको। P रिजल्टेंट नोट स्क्वायर इक्वल टू P1 नोट स्क्वायर प्लस P2 नोट स्क्वायर प्लस 2 P1 नोट P2 नोट कॉस फाई। ये आता है हमको वेक्टर से जोड़ना। इन दोनों का रिजल्टेंट जो है दिस स्क्वायर प्लस 2 इंटू दिस कॉस फाई, ये लिखते हैं हमने। समझ में आई बात। तो देखिए, जो रिजल्टेंट प्रेशर का एम्पलीट्यूड होगा, वो कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। अब जरा इंटेंसिटी की बात भी कर लेते हैं भाई। इंटेंसिटी क्या होती है, इंटेंसिटी प्रेशर के एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी, जहां जहां प्रेशर का एम्पलीट्यूड का स्क्वायर है उसके बदले इंटेंसिटी लिख देते हैं। सो आई रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2। P1 नॉट है तो P1 नॉट किसके प्रोपोर्शनल, रूट I1 रूट I2 कॉस फाई। तो देखिए, इंटेंसिटी का ये फॉर्मूला हो गया रिजल्टेंट इंटेंसिटी का, ठीक है। और प्रेशर के एम्पलीट्यूड का ये फॉर्मूला हो गया। समझ में आई बात। P1 नॉट स्क्वायर P2 नॉट स्क्वायर प्लस 2 P1 नॉट P2 नॉट कॉस फाई, वेयर फाई इज द फेज डिफरेंस। दोनों सोर्सेस के बीच में कितना फेज डिफरेंस है, और ये फेज डिफरेंस कहां पर, जिस भी लोकेशन पे हम इंटरफेरेंस देख रहे हैं, जिस भी लोकेशन पे, ठीक है। चलिए भाई, बहुत अच्छी बात। तो अब देखते हैं, जरा इन फॉर्मूलों को अप्लाई करके देखते हैं कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या फॉर्मूला पड़ा, रिजल्टेंट प्रेशर का और रिजल्टेंट इंटेंसिटी का। अब देखिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या हो रहा था, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में दोनों वेव कुछ इस तरीके से, रेड और येलो कुछ इस तरीके से इंटरफेयर कर रही थी, ठीक है। तो हमें जो रिजल्टेंट मिल रहा था वो देखिए कुछ इस तरीके का रिजल्टेंट मिल रहा था हमें। अब देखिए, ये मैक्सिमम रिजल्टेंट की बात है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में। जब हमको मैक्सिमम P रिजल्टेंट नॉट मिलेगा तब जाके वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहलाता है। तो बताइए, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी। देखिए, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, 2 P1 P नॉट P2 नॉट कांस्टेंट है। फाई हम बदल सकते हैं, किस कॉस फाई के लिए ये एक्सप्रेशन मैक्सिमम होगा, जरा बताइए, किस कॉस फाई के लिए ये एक्सप्रेशन मैक्सिमम होगा। कॉस फाई की वैल्यू कहां से कहां तक होती है, कॉस फाई की जो वैल्यू होती है वो लेस देन इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होती है। तो जब कॉस फाई मैक्सिमम होगा, तब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है, ये मैक्सिमम हो जाता है, उसे ही कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। तो जब कॉस फाई कितना होगा भैया, कॉस फाई होगा 1, तो कॉस फाई हो जाएगा 1, तब जाके कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। कॉस फाई 1 कब होता है, जब फाई की वैल्यू कितनी होती है, 0, ठीक है। देखिए, इनमें भी रेड और येलो में भी देखिए इनिशियल फेज डिफरेंस अभी 0 है। देखिए, दोनों सेम फेज से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, दोनों का फेज डिफरेंस 0 है। या फिर 2 पाई भी हो सकता है, cos 2 पाई भी 1 होता है, या फिर 4 पाई भी हो सकता है, या फिर 6 पाई भी हो सकता है। तो जनरल लिख सकते हैं 2n पाई, जहां पर n जो है वो इंटीजर है, ठीक है, n इंटीजर है, कोई सा भी हो सकता है इंटीजर ही, ठीक है ना। 2n पाई इंटीजर। तो अगर किसी भी लोकेशन पे
दोनों सोर्सेस से जो वेव आ रही है, दोनों सोर्सेस से जो वेव्स आ रही हैं उनके बीच में अगर फेज डिफरेंस 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई दैट इज 2n पाई हो गया तो वहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। कितना होगा, क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, अच्छा भैया cos फाई की वैल्यू 1 रख दीजिए, cos फाई की वैल्यू 1 रख दीजिए तो कितना हो गया ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो p रिजल्टेंट नॉट कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा p1 नॉट प्लस p2 नॉट। तो देखिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे जो प्रेशर का जो एम्पलीट्यूड होता है वो दोनों एम्पलीट्यूड का सम हो जाता है, p1 नॉट प्लस p2 नॉट। समझ में आई बात, देखिए p1 नॉट प्लस p2 नॉट हो रहा है ये। नाउ इंटेंसिटी क्या होगी, इसके बदले यहां भी चलिए cos फाई रख दें 1, तो इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, दिस प्लस 2 इंटू रूट i1 प्लस रूट i2। चलिए यही डाल देते हैं अपन, तो p रिजल्टेंट के बदले डाल दिया हमने i रिजल्टेंट, ठीक है, का अंडर रूट इज इक्वल टू i1 प्लस i2। ठीक है, तो ये i रिजल्टेंट कितनी हो जाएगी भैया, i रिजल्टेंट जो ये मैक्सिमम वैल्यू हो रही है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे कितनी हो जाएगी, वो स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये रूट हट जाएगा, अंडर रूट i1 प्लस अंडर रूट i2 का होल स्क्वायर। तो अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है और पहला सोर्स इंटेंसिटी i1 प्रोड्यूस कर रहा है, दूसरा सोर्स इंटेंसिटी i2 प्रोड्यूस कर रहा है, तो जो मैक्सिमम इंटेंसिटी हमें मिल सकती है वो कब मिलेगी, जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। और कितनी मिलेगी, अंडर रूट i1 प्लस अंडर रूट i2 का होल स्क्वायर। इतनी मैक्सिमम इंटेंसिटी हमको मिल सकती है दो सोर्सेस के कारण से। ठीक है, और जो उनका प्रेशर का जो रिजल्टेंट है उसका एम्पलीट्यूड जो कि मैक्सिमम होगा वो कितना होगा, पहले के चक्कर में प्लस दूसरे के चक्कर में जो एम्पलीट्यूड है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस समझ में आया, जब इंटेंसिटी हमको मैक्सिमम मिल सकती है या प्रेशर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम मिलता है हमको। ठीक है, दैट इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब बिल्कुल इसका अपोजिट क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में। ठीक, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में वही फॉर्मूला तो वही लगेगा। अब हमको पी रिजल्टेंट की वैल्यू मिनिमम चाहिए, पी रिजल्टेंट की वैल्यू हमको जब मिनिमम चाहिए तो कितनी हो जाएगी ये भैया, पी रिजल्टेंट की वैल्यू मिनिमम कब आएगी, जब cos फाई मिनिमम होगा, cos फाई मिनिमम कितना -1, तब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, cos फाई -1। तो देखिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में कुछ ऐसा केस होता है। ठीक है, फर्स्ट सोर्स सेकंड सोर्स, cos फाई -1, cos फाई -1 में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब क्या है कि प्रेशर एम्पलीट्यूड मिनिमम और इंटेंसिटी मिनिमम, मिनिमम से मिनिमम, जरूरी नहीं जीरो ही हो, अभी देखते कितनी आएगी वो। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब मिलता है, जब cos फाई -1 होता है। cos फाई -1 कब होता है, जब फाई की वैल्यू पाई है। देखिए इनके बीच में इसका इनिशियल फेज 0, इसका इनिशियल फेज पाई, या फिर 3 पाई भी हो सकती है, या फिर 5 पाई भी हो सकती है। तो 2n प्लस 1 पाई, 2n प्लस 1 पाई, जहां पर जो n है वो इंटीजर है। तो 2n प्लस 1 पाई का अगर फेज डिफरेंस हो गया तो हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा, तब cos फाई की वैल्यू -1 होगी। ठीक है, अब cos फाई की वैल्यू -1 डालेंगे, cos फाई की वैल्यू देखिए -1 डालेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो p रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, तो देखिए p रिजल्टेंट का जो एम्पलीट्यूड है उसकी वैल्यू मिनिमम हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, p1 नॉट माइनस p2 नॉट। इनफैक्ट मॉड भी लगा देते हैं, पता नहीं कौन बड़ा है, p1 नॉट बड़ा हो सकता है, p2 नॉट बड़ा हो सकता है। तो जो भी डिफरेंस है, देखिए इसका और इसके एम्पलीट्यूड का जो डिफरेंस है वो इसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा। और इंटेंसिटी, इंटेंसिटी कितनी मिलेगी, आई रिजल्टेंट जो हमको मिनिमम मिलेगी वो मिलेगी अंडर रूट i1 माइनस अंडर रूट i2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिनिमम इतनी मिलेगी हमको। समझ में आई बात ये। ठीक है, तो मिनिमम a माइनस बी और इंटेंसिटी रूट i1 माइनस रूट i2 का होल स्क्वायर। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब ये p1 नॉट और p2 नॉट बराबर हो गए, तब हमें परफेक्ट
साइलेंस मिल जाएगा एकदम। लेकिन अगर ये बराबर नहीं हुए तो भी कैंसिलेशन तो होएगा ही सही, ठीक है, लेकिन वो जीरो नहीं होएगा उस केस में, ये ध्यान रखना अगर दोनों बराबर नहीं हुए तो, ठीक है। चलिए अब कुछ सवाल प्रैक्टिस कर लेते हैं भाई। हाँ भाई, इफ आई मैक्सिमम बाय आई मिनिमम इज इक्वल टू 9:1, फाइंड I1 बाय I2। दो सोर्सेज हैं, वो मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी 9:1 के रेशियो में प्रोड्यूस कर रहे हैं, कैसे भी इंटरफेयर करके, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव जैसे मर्जी आप इंटरफेरेंस करा सकते हैं, बट मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी 9:1 के रेशियो में मिली है। हमको पता है मैक्सिमम कब मिलती है, जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, मिनिमम कब मिलती है, जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। तो बस दोनों के फॉर्मूले लगा देंगे, हमें फॉर्मूला तो पता है क्या है, आई रिजल्टेंट मैक्सिमम रूट I1 प्लस रूट I2 को होल स्क्वायर, आई रिजल्टेंट मिनिमम दिस, डिवाइड कर देंगे दोनों को, तो इन दोनों को जो रेशियो ले लेंगे तो देखिए दिस इज इक्वल टू 9:1, सॉल्व कर लेंगे तो इधर भी अंडर रूट भेज देंगे, सॉल्व करने पर 4:1 आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। ये सॉल्व हो जाएगा, मैथ्स में नहीं जा रहे हैं हम, ये सॉल्व हो जाएगा। एक सवाल प्रैक्टिस कर लिया हमने भाई, किस तरीके के सवाल हमसे इसमें इंटेंसिटी में पूछे जा सकते हैं, समझ में आई बात है, ठीक है। चलिए भाई देखिए, हमने अभी कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखे। ये इंटरफेरेंस कैसे हो रहे थे, जब दो वेव्स में किसी भी लोकेशन पे जहां हमें देख रहे थे वहां पर फेज में डिफरेंस था। और ये फेज में डिफरेंस कैसे आया था, दो सोर्सेज लिए थे जो कि अलग अलग फेजेस में साउंड प्रोड्यूस कर रहे थे, ठीक है। जब कंस्ट्रक्टिव हो रहा था तो 0 फेज डिफरेंस या 2π 4π के डिफरेंस पे साउंड वेव प्रोड्यूस हो रही थी। डिस्ट्रक्टिव में पाई 3π इनके फेज डिफरेंस पे साउंड वेव प्रोड्यूस हो रही थी दोनों सोर्सेज के बीच में, ठीक है ना। अब बेसिकली फेज के डिफरेंस के चक्कर में इंटरफेरेंस हो रहा था, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव हो रहा था तो 0 फेज डिफरेंस था और डिस्ट्रक्टिव हो रहा था तो पाई का फेज डिफरेंस था, ठीक है। अब क्या ये फेज में डिफरेंस हम और भी तरीके से ला सकते हैं क्या, सोर्सेस को इनिशियली, अगर मान लीजिए सोर्सेज इनिशियली सेम भी हुए, सेम इन फेज सोर्सेज हैं, 0 फेज डिफरेंस पे साउंड वेव प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो भी क्या हम फेज में डिफरेंस दूसरे तरीके से ला सकते हैं क्या, बिल्कुल ला सकते हैं। देखिए किस तरीके से और ला सकते हैं फेज में डिफरेंस। मान लीजिए ये दो सोर्सेज है हमारे पास में, ये दोनों बिल्कुल, इनका इनिशियली जो साउंड प्रोड्यूस करने का जो फेज है वो बिल्कुल सेम है, इनके बीच में देखिए फेज डिफरेंस अभी 0 है, अभी देखें तो, ठीक है। अब मान लीजिए ये इंटरफेयर कर रहे हैं, ठीक है। अभी देखिए ये कौन सा इंटरफेयर कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहे हैं अभी ये। लेकिन मान लीजिए, सपोज कीजिए हम सेकंड सोर्स को, सेकंड साउंड के सोर्स को थोड़ा आगे रख दें, तो देखिए सेकंड साउंड के सोर्स को हम थोड़ा सा आगे सरका दें, देखिए हम इतना आगे सरका दें, बेसिकली हमने एक साउंड का स्पीकर यहां पे रख दिया और उसके आगे रख दिया अब सेकंड साउंड का स्पीकर। सेकंड और वन बिल्कुल सेम साउंड के स्पीकर्स हैं, देखिए बिल्कुल सेम वेव्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, बस हमने सेकंड वाले स्पीकर को आगे रख दिया, ठीक है ना, आगे रख दिया हमने उसको। तो अब देखिए, अब आगे रखने से क्या हुआ, अगर हम यहां पर अभी कान लगा के सुने, अगर हम यहां पर अभी कान लगा के सुने तो देखिए यहां पर हमको अभी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल रहा है, साइलेंस मिलेगा अभी, यहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है देखिए इन वेव्स में। जबकि इनका जो इनिशियल जो फेज, जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है, ये भी 0 फेज से हो रही है, ये भी 0 फेज से हो रही है, लेकिन हमने पाथ लेंथ अलग अलग कर दी, पाथ लेंथ अलग अलग कर दी। कितना पाथ डिफरेंस क्रिएट कर दिया, कितना पाथ डिफरेंस क्रिएट कर दिया हमने इसमें, देखें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब हो रहा है तो कितना पाथ डिफरेंस क्रिएट हो गया। देखिए ये फर्स्ट वेव कुछ ट्रेवल कर रही है, यहां तक देखें, इस पॉइंट तक देखें तो फर्स्ट वेव इतना ट्रेवल कर रही है और सेकंड वेव इतना ट्रेवल कर रही है। तो फर्स्ट वेव कितना ज्यादा पाथ ट्रेवल कर रही है सेकंड वेव से, λ/2। देखिए आधी वेव ज्यादा ट्रेवल कर रही है, फर्स्ट वाला सोर्स से जो वेव निकल रही है ना, वो λ/2 ज्यादा ट्रेवल कर रही है। तो देखिए पाथ डिफरेंस के चक्कर में अब यहां पर फेज का डिफरेंस आ गया है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल गया हमको। अब मान लीजिए सेकंड स्पीकर को हम थोड़ा सा और आगे सरकाते हैं, देखिए सेकंड स्पीकर को हमने और आगे सरका दिया, अब बताइए क्या मिल गया हमको, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल गया भैया हमको। यहाँ पे हम सुन रहे हैं, अब कान लगा के यहाँ पे सुनेंगे तो हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल गया। अब देखिए रास्ते में कितनी डिफरेंस आ गया, 1 कितना ट्रेवल कर रही है, 2 कितना ट्रेवल कर रही है, जो 1 से साउंड निकल रही है और 2 से साउंड निकल रही है वो कितना डिफरेंस, इतना
पाथ 1 वाली ज्यादा ट्रेवल कर रही है, और वो कितना है, लैम्डा। एक वेव के बराबर, एक वेवलेंथ के बराबर 1 वाली साउंड वेव ज्यादा ट्रेवल कर रही है। तो देखिए पाथ डिफरेंस, रास्ते में डिफरेंस कितना आ गया, लैम्डा। और हमें क्या मिला, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिला हमको। ठीक है, जब पाथ डिफरेंस लैम्डा हो गया। तो अब मान लीजिए फिर और आगे सरकाते हैं, थोड़ा सा फिर आगे सरका के देखते हैं। अब देखिए अब हमको फिर क्या मिल गया, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल गया। और अब रास्ते में डिफरेंस कितना है, अब रास्ते में डिफरेंस कितना है, देखिए 3 λ/2। तो समझ में आई बात। देखिए पाथ डिफरेंस से भी हमने फेज में डिफरेंस क्रिएट कर दिया, पाथ डिफरेंस की मदद से भी हमने फेज में डिफरेंस क्रिएट कर दिया। ठीक है, तो λ/2 पे डिस्ट्रक्टिव, फिर लैम्डा पे कंस्ट्रक्टिव, और 3 λ/2 पे देखिए डिस्ट्रक्टिव कैंसिल हो रही है अभी है यहाँ पे। ऐसे सीक्वेंस आगे चलती जाएगी। समझ में आई बात। तो चलिए उसको मैथमेटिकली भी समझ लेते हैं। तो हमने 2 सोर्सेज लिए, फर्स्ट वाला सोर्स लिया, ठीक है, और सेकंड सोर्स लिया हमने। सेकंड सोर्स को थोड़ा कम डिस्टेंस ट्रेवल करा रहे हैं, फर्स्ट ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। ठीक, तो अब अगर हम यहाँ पर सुन रहे हैं, ये डिटेक्टर है, कान रख रखा है हमने यहाँ पर हम सुन रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा वो हम अभी मैथमेटिकल एनालिसिस कर लेते हैं। इस केस में देखिए हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल रहा है। ठीक है, इक्वेशन ले ली P1 की, P1 नॉट साइन kx माइनस ओमेगा टी, P2 साइन kx माइनस ओमेगा टी। ये दोनों सेम सोर्स है, देखिए बिल्कुल सेम सोर्स है, एम्पलीट्यूड अलग अलग ही मान ली, ठीक है, पर इनिशियल फेज डिफरेंस देखिए दोनों का 0 है। ये भी 0 फेज से स्टार्ट हो रहा है, ये भी 0 फेज से स्टार्ट हो रहा है। देखिए 0 फेज से स्टार्ट हो रहा है, 0 फेज से स्टार्ट हो रहे हैं दोनों ये। ठीक है ना। अब देखिए, अब यहां तक कान तक पहुंचने में फर्स्ट और सेकंड सोर्स कितना कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं वो देखते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है, डिस्टेंस की। ये अलग लेंथ ट्रेवल कर रहा है, ये अलग लेंथ ट्रेवल कर रहा है। जो वन सोर्स साउंड वेव प्रोड्यूस कर रहा है वो कुछ लंबा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, सेकंड वाली कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। तो भाई ये जो सेकंड वाली डिटेक्टर तक पहुंचने मान लीजिए x डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, और ये डिफरेंस हमने मान लिया डेल्टा x। डेल्टा x हमने पाथ में डिफरेंस मान लिया, डेल्टा x। ठीक, तो ये कितना हो गया, x प्लस डेल्टा x। तो फर्स्ट वाली वेव कितना ट्रेवल कर रही है, x प्लस डेल्टा x, सेकेंड वाली x। तो x के बदले यहां पर क्या आ जाएगा, x प्लस डेल्टा x। अब देखिए फेज में डिफरेंस आया नहीं आया, बिल्कुल आ गया। फेज किसे बोलते हैं, फेज इसे बोलते हैं, और ये सेकंड वाले का फेज है। अब देखो दोनों में फेज डिफरेंस आ गया। क्यों आया, पाथ डिफरेंस के कारण से आया। दोनों में फेज डिफरेंस कैसे आया, पाथ डिफरेंस के कारण से आया, पाथ लेंथ अलग होने के कारण से आया। इसके पहले हमने दोनों सोर्सेज में इनिशियली ही कुछ फेज डिफरेंस ले लिया था, उसके कारण से फेज डिफरेंस आ रहा था। पाथ सेम था दोनों सोर्सेस का, इसके पहले जो हमने एनालिसिस करा था उसमें पाथ लेंथ सेम थी, लेकिन इसमें इनिशियल फेज डिफरेंस नहीं है, पर पाथ डिफरेंस अलग है। पाथ डिफरेंस है कुछ, पाथ लेंथ अलग हो रही है। ठीक है, तो क्या देखा भाई हमने, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए ये डेल्टा एक्स जो है कितना होगा तब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, या तो डेल्टा एक्स 0 हो, ये दोनों सेम स्टार्ट करें बिल्कुल, या फिर डेल्टा एक्स कितना हो, जैसे इस केस में कितना है ये लैम्डा हो। ठीक है, एक वेव का, पूरी एक वेव का डिफरेंस हो, या फिर कितना हो 2 वेव का डिफरेंस हो, या फिर 3 वेव का डिफरेंस हो। ये यहां से स्टार्ट भी करेगा सेकंड वाला तो भी कंस्ट्रक्टिव होगा, ये यहां से स्टार्ट करेगा तो भी कंस्ट्रक्टिव ही होगा। तो जब 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा पूरी इंटीजर मल्टीपल ऑफ लैम्डा दैट इज n लैम्डा का डिफरेंस होता है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, प्रोवाइडेड दोनों सोर्स शुरू में t इक्वल टू 0 पर सेम फेज है। बेसिकली फेज डिफरेंस t इक्वल टू 0 पर अगर देखें इन फेज वाले सोर्सेज हैं ये, तो ठीक है, तो 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा इनके पाथ डिफरेंस पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलता है। ठीक है, अब देखिए फेज डिफरेंस भी देख लेते हैं एक बार को, इसमें देखिए फेज डिफरेंस भी देख लेते हैं। पाथ डिफरेंस तो देख लिया, 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा पे कंस्ट्रक्टिव मिल रहा है। अब देखिए दोनों में डिफरेंस कितना है, इनमें इन दोनों में डिफरेंस कितना है, इसमें से दोनों का फेज माइनस करें तो ओमेगा टी से ओमेगा टी करेगा, kx से kx कटेगा। तो जो फेज डिफरेंस है वो कितना आ गया, k डेल्टा x। देखिए k डेल्टा x, kx से kx कटेगा, ओमेगा टी से ओमेगा टी कटेगा, k डेल्टा x।
के की वैल्यू डाल देते हैं, मजा आएगा। देखो अभी के डेल्टा एक्स फेज डिफरेंस हो गया, के की वैल्यू होती है 2 पाई बाय लैम्डा डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स फेज डिफरेंस पाथ डिफरेंस पर, डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस पर 2 पाई बाय लैम्डा डेल्टा एक्स का फेज डिफरेंस आ गया, ठीक है। अब देखिए डेल्टा एक्स की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर एन लैम्डा, तो 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एन लैम्डा, लैम्डा से लैम्डा गया, दैट इज इक्वल टू 2n पाई। तो देखिए फेज डिफरेंस कितना आ गया, 2n पाई। आना ही था, पहले भी पढ़ा था हमने कि दो वेव्स के बीच में जहां पर इंटरफेरेंस हो रहा है वहां पर अगर फेज डिफरेंस 2n पाई हो गया तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। एन की वैल्यू 0 डाल के देखिए 0, 2 पाई, 4 पाई, ये फेज डिफरेंस है। तो फेज डिफरेंस 2n पाई पर तो कंस्ट्रक्टिव ही होता है। बस यहाँ पे डिफरेंस क्या है, ये फेज डिफरेंस कैसे प्रोड्यूस करा है, पाथ डिफरेंस के कारण से प्रोड्यूस करा है। इनिशियली दोनों के फेज में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना। इनिशियली देखें अगर अपन तो ये इन फेज में प्रोड्यूस हो रहे हैं, इनके पाथ डिफरेंस के कारण, पाथ डिफरेंस के कारण फेज में डिफरेंस आ गया है। समझ में आई बात। तो हम अभी पाथ डिफरेंस के कारण से फेज डिफरेंस करना सीख रहे हैं, ठीक। चलिए भाई, तो 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा जब पूरा का पूरा लैम्डा के इंटीरियर वोल्टेज में डिफरेंस होगा। अब दूसरा केस देखें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का, वही सेम केस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है, ये डेल्टा एक्स कितना होगा, अभी कितना है ये लैम्डा बाय 2, दैट इज 0.5 लैम्डा, 1.5 लैम्डा, 2.5 लैम्डा, आधा लैम्डा मतलब 1.5 लैम्डा, आधा लैम्डा, 1.5 लैम्डा, 2.5 लैम्डा, 3.5 लैम्डा, 4.5 लैम्डा, हिंदी में बोलते हैं ना 5.5 लैम्डा, मतलब 0.5 लैम्डा, आधे लैम्डा का डिफरेंस होगा 1.5 लैम्डा का, ठीक है ना। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, ठीक है। इसको जनरलाइज करें तो इसको लिख सकते हैं n प्लस हाफ लैम्डा, n इंटीजर है जहां पर n प्लस हाफ लैम्डा का डिफरेंस होगा तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। फेज डिफरेंस भी देख लेते हैं भैया, यहां पर भी फेज डिफरेंस कितना होगा, k डेल्टा x दैट इज 2 पाई बाय लैम्डा इंटू n प्लस हाफ लैम्डा, लैम्डा से लैम्डा कटेगा, कितना आया, ये आ जाएगा 2n पाई प्लस 2 पाई से हाफ पाई, तो 2n प्लस पाई। तो देखिए फेज डिफरेंस कितने का आ गया, फेज डिफरेंस आ गया, ये हमने पहले देखा था अभी 2n प्लस 1 पाई, ठीक है, पहले देख चुके हैं। तो 2n प्लस 1 पाई फेज डिफरेंस पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, ठीक है। चलिए भाई पूरी बात समझ में हमको ये, ठीक है। अब देखिए हमने इनिशियल डिफरेंस के चक्कर में देख लिया, पाथ डिफरेंस के चक्कर में देख लिया, कई बार दोनों एक साथ मिलके भी फेज डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं। जैसे मान लीजिए, तो उस समय फिर रटा रटा फॉर्मूला मत लगाना, बिल्कुल सोच के, हम इसलिए समझ के कर रहे हैं सब कुछ एकदम। जैसे मान लीजिए पहला फेज, पहला वेव, कुछ पहले वेव की इक्वेशन कुछ इस तरह से है, इनिशियल फेज पाई से हो रहा है, देखिए इसका पहला सोर्स इनिशियली पाई के उससे डिफरेंस प्रोड्यूस कर रहा है, पाई की वेव प्रोड्यूस कर रहा है। दूसरा सोर्स कुछ ये प्रोड्यूस कर रहा है। अब देखिए दूसरा तो t इक्वल टू 0 x इक्वल टू 0 पर 0 फेज की प्रोड्यूस कर रहा है, सेकंड वाला देखिए ये रेड वाला 0 फेज से स्टार्ट कर रहा है, 1 वाला पाई से स्टार्ट कर रहा है। तो अब देखिए इन दोनों सोर्सेज में 1 और 2 में इनिशियली डिफरेंस पाई का भी है, और हम अभी पाथ डिफरेंस भी लाने वाले हैं। देखिए अब हम पाथ डिफरेंस भी लाने वाले हैं, तो जब पाथ डिफरेंस हम लेके आएंगे, मान लीजिए अब हम पाथ डिफरेंस लेके आ गए, इनिशियली भी डिफरेंस है, देखिए इनिशियली पाई का डिफरेंस है, और हम पाथ डिफरेंस भी लेके आ गए। अब तो पाथ डिफरेंस देखिए कितना लेके आ गए हम अभी, पाथ डिफरेंस अभी इसमें कितना हो गया लैम्डा बाय 2 का, और अब यहाँ पर क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है यहाँ पर। तो मतलब पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स इक्वल टू लैम्डा बाय 2 पर तो भैया यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव हो रहा है। हम तो उल्टा पढ़ के आए थे कि डेल्टा एक्स इक्वल टू लैम्डा पर कंस्ट्रक्टिव होता है। अरे भाई वो तब था जब इनिशियली इन दोनों में 0 फेज हो, इन फेज साउंड वेव प्रोड्यूस करें, लेकिन यहाँ तो आउट ऑफ फेज कर रहे हैं। तो देखिए अब सोर्सेज भी अलग अलग हो गए, अब दोनों का कंट्रीब्यूशन आ गया फेज डिफरेंस में, दोनों का कंट्रीब्यूशन आ गया फेज डिफरेंस में, पाथ लेंथ का भी आ गया और इनिशियल फेज का भी आ गया है, ठीक है। तो बस ठीक है, सिचुएशन के हिसाब से बता देंगे हम। तो डेल्टा एक्स लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2,
5 लैम्डा बाय 2 पे कंस्ट्रक्टिव होगा, और डिस्ट्रक्टिव किस में होगा, डेल्टा इज इक्वल टू 0 पर, लैम्डा पर, 2 लैम्डा पर। रिजल्ट इंटरचेंज होगा इस पर्टिकुलर केस में, क्योंकि इनिशियली ही पाई का डिफरेंस ला चुके हैं भैया। इनिशियली ही जब पाई का डिफरेंस ला चुके हैं तो ये रिजल्ट तो इंटरचेंज होने ही थे। तो इस बात का ध्यान रखें कि इनिशियल फेज सेम हो तो लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा पे कंस्ट्रक्टिव होता है, और अगर इनिशियल फेज उल्टे हो बिल्कुल तो फिर लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 0 इन सब पे डिस्ट्रक्टिव हो जाता है। समझ में आई बात? बिल्कुल। चलिए अब देखिए जो हमने पढ़ा ना उसको अप्लाई करके देखते हैं, तभी तो मजा आएगा। देखिए तो एक अब मस्त एक अपरेटस लेते हैं, क्विंग्स ट्यूब होती है, क्विंग्स ट्यूब, इसको ऐसे प्रोनाउंस करते हैं क्विंग्स ट्यूब, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखिए यहां पर हम एक सोर्स रखते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पर ट्यूनिंग फोर्क लिया, साउंड का सोर्स है, ये साउंड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है ना, यहां से ये साउंड प्रोड्यूस करेगा, देखिए साउंड प्रोड्यूस करी इसने, तो ये यहां से साउंड जाएगी, ठीक। अब साउंड इधर भी जाएगी और इधर भी जाएगी, तो ये सेम सोर्स ने साउंड प्रोड्यूस करी वो इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी। अब देखिए मजेदार चीज, एक वेव एक इस रास्ते को पूरा ट्रेवल करके जाएगी, और एक जो इधर गई है वो पूरा इस रास्ते को ट्रेवल करके जाएगी, और फिर दोनों यहां पर इंटरफेयर करके इधर से निकलेगी, और यहां पर एक डिटेक्टर लगा हुआ है, हम सुन रहे हैं मान लीजिए यहां पर साउंड, ठीक है। तो अब देखिए सोर्स एक ही है, एक सोर्स से दो सोर्स क्रिएट हो गए, एक्चुअली में एक सोर्स से दो सोर्स क्रिएट हो गए, ठीक है भाई। ये दूसरा सोर्स देखिए, दूसरा जो है ये दूसरा सोर्स एक तरह से इस तरह से क्रिएट हो गया, इधर जा रही है साउंड उसकी, ठीक है, एक इधर एक इधर। अब ये सेम सोर्स से एक सोर्स से दो अपेरेंटली दो सोर्स क्रिएट हो गए, एक इधर बोल रहे हैं एक इधर बोल रहा है, लेकिन ये सेम सोर्स है। अब देखिए सेम सोर्स से साउंड जा रही है, तो इनिशियली फेज डिफरेंस तो 0 हो गया, सेम सोर्स ही प्रोड्यूस कर रहा है, तो जैसा फेज इधर भेजेगा वैसा ही फेज इधर भेजेगा। अब फेज डिफरेंस सिर्फ किसके चक्कर में आएगा, पाथ डिफरेंस के चक्कर में आएगा, सिर्फ रास्ते की लंबाई अलग अलग होने के चक्कर में फेज डिफरेंस आने वाला है। तो अगर मान लीजिए इस लेंथ को हम L1 बोल दें, इस लेंथ को हम L2 बोल दें, पूरी L2 और ये पूरी L1, इसको पूरी L1 इसको पूरी L2, तो मान लीजिए अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 हुआ, दैट इज L2 माइनस L1 अगर लैम्डा बाय 2 हुई, तो बताइए कौन सा इंटरफेरेंस मिलेगा यहां पर हमको, कौन सा इंटरफेरेंस मिलेगा हमको, बताइए जरा। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा, बिल्कुल सही, आधा लैम्डा। इनिशियली फेज डिफरेंस सेम, कोहेरेंट सोर्स हैं ये दोनों, देखिए हमने एक सोर्स से कोहेरेंट सोर्स प्रोड्यूस कर दिए, इस सोर्स और इस सोर्स में फेज डिफरेंस 0 है इनिशियली, देखिए 0 फेज डिफरेंस के सोर्सेज हैं ये, बस पाथ डिफरेंस अलग अलग आ रही है क्योंकि सेम सोर्स से प्रोड्यूस हो रही है। तो कभी भी सेम सोर्स से ऐसे साउंड का बाइफर्केशन कर दें तो फेज डिफरेंस 0 के सोर्स हो जाते हैं वो, ठीक है, कोहेरेंट सोर्स, और हमेशा 0 ही रहेगा उनके बीच में डिफरेंस, ठीक है, क्योंकि एक ही सोर्स हो रहा है। अब देखिए भाई पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 या फिर 3 लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2 पे भी डिस्ट्रक्टिव होगा, या फिर 5 लैम्डा बाय 2 पे भी डिस्ट्रक्टिव ही होता, ठीक है। चलिए अब इस ट्यूब में पता है क्या होता है, इस ट्यूब में अपन ये जो ट्यूब है इसको बाहर अंदर कर सकते हैं, इसका पाथ लेंथ अपन चेंज कर सकते हैं इसको अंदर बाहर करके। तो मान लीजिए अभी पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 आ रहा था, अभी पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 है, अब इसको थोड़ा सा हम और बाहर खींचते हैं, इसको हम बाहर खींचेंगे, देखना अभी इस वाली ट्यूब को हम बाहर खींचेंगे तो रास्ता चेंज हो जाएगा, L2 थोड़ा और लंबा हो जाएगा, तो पाथ डिफरेंस थोड़ा सा और ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए देखिए इस वाली ट्यूब को हम बाहर खींचते हैं, देखिए ये बाहर खींची हमने ये ट्यूब को, इसको बाहर खींच डाली, ठीक है। यहाँ लेंथ अभी भी L1 की L1 ही है ये तो, लेकिन ये लेंथ अभी चेंज हो गई, ये लेंथ अभी चेंज हो गई, पहले जो ये वाली लेंथ L2 थी उसमें अब ये लेंथ और जुड़ गई है बेसिकली। देखिए मान लीजिए हमने इसको मान लीजिए x पीछे खींचा हमने इसको, मान लीजिए, ठीक है। तो ये कोने से ये कोना भी x गया और ये कोने से ये कोना भी x गया। तो बताइए
कितना एक्स्ट्रा लेंथ और हमने क्रिएट कर दी, कितनी एक्स्ट्रा लेंथ हमने और क्रिएट कर दी, x इधर से और x इधर से। तो अब रास्ता x और ये x, अब टोटल मिला के रास्ता कितना हो गया भैया, ये कितना हो गया, ये L2 प्लस 2x। सोच के देखिए जरा, इस ट्यूब को x पीछे खींचने पे, देखिए इस ट्यूब को x पीछे खींचने में 2x और रास्ता लंबा मिल गया। ये सोचने की बात है, 2x और रास्ता मिल गया x पीछे खींचने पे, x इधर से x इधर से, यही सीखने की बात है, ठीक है। अब इनके बीच में और इसके बीच में, जो ये और ये दोनों लेंथ जो ट्रेवल कर रही है साउंड, उनके बीच में अगर डिफरेंस मान लीजिए लैम्डा हो गया, उनके बीच में डिफरेंस लैम्डा हो गया, तो कौन सा इंटरफेरेंस मिलेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। पता है हमको, अब तो ये पहले डिस्ट्रक्टिव मिल रहा था, अब ये रास्ता लंबा हो गया तो डिफरेंस भी लंबा हो गया, डिफरेंस मान लीजिए लैम्डा हो गया, तो अब कंस्ट्रक्टिव मिलेगा। तो देखिए पहले जब ट्यूब यहाँ थी तो डिस्ट्रक्टिव मिल रहा था, फिर यहाँ थी तो कंस्ट्रक्टिव। इसको और खींचेंगे, मान लीजिए ये और खींच सकती है, और खींचेंगे तो फिर अगली बार में पाथ डिफरेंस 3 लैम्डा बाय 2 का मिल जाएगा। तो जैसे ही 3 लैम्डा बाय 2 का मिलेगा डिस्ट्रक्टिव, फिर और खींचेंगे और खींचेंगे और लंबा करते जा रहे हैं इसको, फिर पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा का, तो फिर कंस्ट्रक्टिव। तो अगर हम इसको खींचते जाएंगे खींचते जाएंगे खींचते जाएंगे और यहाँ पर कोई सुन रहा है तो उसको कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। समझ में आई बात? इसको जैसे जैसे खींचते जाएंगे यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव मिलता जाएगा उसको, ठीक है। समझ में आई बात? ट्विंस ट्यूब की और x खींचने पे 2x का डिफरेंस आ जाता। तो पता है पहले अगर डिफरेंस इनिशियली अगर डिफरेंस मान लीजिए लैम्डा बाय 2 का था, इनिशियली डिफरेंस L2 माइनस L1, मान लीजिए जो L2 है, जो ये L2 लेंथ थी, ये थी L1 प्लस लैम्डा बाय 2, ठीक है। तो x इज इक्वल टू लैम्डा बाय 4 खींचने पर कितनी हो जाएगी ये नई लेंथ, L1 प्लस लैम्डा बाय 2 प्लस 2 टाइम्स लैम्डा बाय 4। लैम्डा बाय 4 खींचने पर हमें पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 का मिल जाएगा, डबल मिलेगा। लैम्डा बाय 4 ट्यूब खींचने पर लैम्डा बाय 2 का पाथ डिफरेंस मिल जाएगा। तो जैसे लैम्डा बाय 4 खींचेंगे डिस्ट्रक्टिव से कंस्ट्रक्टिव हो गया, फिर लैम्डा बाय 4 खींचेंगे फिर डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा, फिर लैम्डा बाय 4 खींचेंगे फिर कंस्ट्रक्टिव हो जाएगा। ऐसा मामला चलेगा, ठीक है। अब इन्हीं सिमिलर लाइंस पे एक और मस्त सवाल करते हैं अपन। तो देखिए ये एक सोर्स है और यहाँ पर एक डिटेक्टर लगा हुआ है और यहाँ एक दीवार है, दिस इज वॉल, ठीक है। 10 सेंटीमीटर की दूरी दे रखी है डिटेक्टर, यहाँ कोई सुन रहा है और यहाँ कोई साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। विच इंटरफेरेंस इज डिटेक्टर गेटिंग, कौन सा इंटरफेरेंस इस डिटेक्टर को मिलेगा। अरे भैया पहली बात तो ये है इंटरफेरेंस हो कहाँ रहा है, एक ही तो सोर्स है, इंटरफेरेंस हो कहाँ रहा है, 2 सोर्स कहाँ है यहाँ पर, सोच के देखिए 2 सोर्स कहाँ है, 2 साउंड आनी चाहिए ना तभी तो इंटरफेरेंस होगा। 2 साउंड आ रही है, पता है कहां से आ रही है, एक तो डायरेक्ट आ रही है और एक रिफ्लेक्ट होके आ रही है, एक डायरेक्ट आ रही है और एक रिफ्लेक्ट होके आ रही है। सोच के देखिए डायरेक्ट आएगी एक तो, और एक जो जाएगी वो रिफ्लेक्ट होके आएगी। तो ये एक तरह से फर्स्ट सोर्स डायरेक्ट वाला और सेकंड सोर्स रिफ्लेक्ट वाला, ठीक है ना। एक सोर्स डायरेक्ट वाला, सेकंड सोर्स रिफ्लेक्ट वाला। इनिशियली दोनों कोहेरेंट सोर्स हैं, इनफैक्ट हमेशा ही कोहेरेंट है क्योंकि एक ही सोर्स से साउंड प्रोड्यूस हो रही है। तो जो डिफरेंस आएगा वो पाथ लेंथ में आएगा, डिफरेंस जो आएगा वो पाथ लेंथ में आएगा। लैम्डा की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर, तो बताइए कितना पाथ डिफरेंस हुआ। देखें जरा, ये सोर्स प्रोड्यूस कर रहा है, ये डिटेक्टर है, तो एक तो डायरेक्ट पहुंच रही है और एक रिफ्लेक्ट होके पहुंच रही है। ये 10 सेंटीमीटर, ये 10, तो पाथ डिफरेंस कितना हो गया, पाथ डिफरेंस हो गया 20 सेंटीमीटर, पाथ डिफरेंस 20 सेंटीमीटर का हो गया। और लैम्डा कितनी है 4, तो 20 सेंटीमीटर कितना है 5 लैम्डा, 5 इंटू 4, और 5 लैम्डा पे क्या मिलता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलता है 5 लैम्डा पर, ठीक है। समझ में आई बात? इस तरीके के सवाल हम इंटरफेरेंस में मिलते हैं हमको। अब देखिए ये जो इंटरफेरेंस है ना, ये हम और भी ज्यादा डिटेल में
वेव ऑप्टिक्स चैप्टर में पढ़ेंगे और ज्यादा डिटेल में। उसमें तो बहुत सारे तरह से साउंड सोर्सेज प्रोड्यूस करेंगे, लाइट का इंटरफेरेंस देखेंगे, उसमें कंसेप्ट सिमिलर लगेगा बिल्कुल एकदम, यही एन लैम्डा और साढ़े लैम्डा वाला कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव वाला, और भी चीजें आएंगी उसमें। उसमें तो कई बार ये भी चेक करना पड़ेगा कि क्या रिफ्लेक्शन होने पर फेस चेंज तो नहीं हो रहा। जैसे देखिए यहाँ पर प्रेशर वेव ये क्लोज्ड एंड से रिफ्लेक्ट हुई, प्रेशर वेव क्लोज्ड एंड से रिफ्लेक्ट होती तो कोई फेस चेंज नहीं होता, इसलिए हमने रिफ्लेक्ट होने पर कोई एडिशनल फेस चेंज नहीं लिया, सिर्फ पाथ का चेंज ही लिया। लेकिन लाइट में क्या होता है वो सब वेव ऑप्टिक्स में देखेंगे, बहुत डिटेल में करेंगे कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है।